नैना सुबह सोकर उठी तो उसके अंग अंग में दर्द महसूस हो रहा था। उसका पति विवान बिस्तर पर दूसरी ओर करवट लेकर गहरी नींद में डूबा हुआ था। नैना की आंखों में आंसू उतर आए और वह सोचने लगी कि इन्हें तो मेरे दर्द की कोई परवाह ही नहीं है। हालांकि उसके पेट में अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था। फिर भी घर के काम करने थे तो वह उठकर खड़ी हुई। रसोई में उबलती चाय के साथ उसका मन भी सुलगने लगा था। रात को उसके पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। जब विवान सोने से पहले उसके करीब आने लगा तो उसने धीरे से कहा कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे आराम करने दो। तो विवान नाराज हो गया और कहने लगा कि रोज रात को तो तुम्हें दर्द ही होने लगता है, आखिर पति की इच्छा कब पूरी करोगी तुम। इतना कहकर उसने बिना उसकी मर्जी के अपनी मनमानी कर ली और मुंह फेर कर सो गया। रात भर वह दर्द दर्द से हाल रही। उसे सबसे ज्यादा चोट तो इस बात से पहुंची थी कि पति को उसके दर्द से कोई मतलब ही नहीं है। वह तो बस अपनी खुशी ही देख रहा था। अक्सर ऐसा ही होता था। कभी भी अगर नैना अपने पति से किसी भी प्रकार के दर्द की शिकायत करती थी तो उसका पति कहने लगता था कि तुम हमेशा ही दर्द की शिकायत करती रहती हो, तुम जरा भी रोमांटिक नहीं हो, तुम्हें नहीं पता कि पति को कैसे खुश रखा जाता है। नैना सोच में पड़ जाती थी कि मुझे दर्द हो रहा है तभी तो मैं बोलती हूँ, लेकिन विमान को हमेशा ही उसका दर्द एक नाटक ही लगता था। सुबह सवेरे जब वह चाय बना रही थी तो उसकी सास सरिता रसोई में आई और कहने लगी, क्या हुआ बहू, तुम्हारी आंखें सूजी हुई क्यों हैं। अब नैना भला क्या बोलती। शर्म के मारे वह सास को कुछ बता ही नहीं पा रही थी। उसकी सास कुछ सोचते हुए किचन से बाहर चली गई। थोड़ी देर के बाद उसकी ननद पायल किचन में आई और कहने लगी, भाभी जल्दी से कुछ खाने के लिए दो ना, मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है। नैना ने फटाफट से बैगन की सब्जी और रोटी बनाई। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाते हुए भी उसके पेट में काफी दर्द हो रहा था और गैस के कारण अब उसके सर में भी दर्द होने लगा था। उधर विवान भी सोकर उठ गया था और फटाफट से ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। घर वालों के सामने वह पत्नी से खूब प्यार से बड़ा व्यवहार करता था और उसे बहुत सम्मान भी देता था। वह हॉल में आया तो पत्नी को देखते ही उसने गुड मॉर्निंग कहा। नैना अनमनी सी हो गई और सोचने लगी कि रात में दर्द पहुंचाकर सुबह सवेरे मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। लेकिन उसका मूड खराब हो जाता, इसलिए उसने भी गुड मॉर्निंग का जवाब दिया और चुपचाप नाश्ता लगाने में जुट गई। तभी उसकी ननद कहने लगी, भाभी आपने फिर से आज बैगन की सब्जी बना दी, परसों भी तो आपने बैगन ही बनाया था। आपको अच्छे से पता है कि बैगन मुझे ज्यादा पसंद नहीं आता है, आप मेरे लिए कुछ और बना दो। नैना कहने लगी, दीदी अभी जो बना है वह खा लीजिए, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। यह सुनते ही पायल गुस्से से भड़क उठी और कहने लगी कि आपको तो हमेशा कहीं ना कहीं दर्द होता ही रहता है। नैना अवाक रह गई और सोचने लगी कि कल रात यही बात मेरे पति ने भी कहकर मेरे साथ मनमानी कर ली और अब ननद भी यही बात बोल रही है। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसकी ननद गुस्से में प्लेट पटकते हुए बोली, माँ आजकल भाभी के नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं, तुम भाभी को तो हाथ लगाकर इनके सिर दर्द का नाटक उतार दो। उसकी सास भी कहने लगी, बहू ससुराल में थोड़ा दर्द सहकर काम करना आना चाहिए, ऐसे नखरे दिखाओगी तो कैसे काम चलेगा। जब देखो तब यह सिर दर्द का नाटक करती रहती है। नैना हैरानी से अपनी सास और ननद का चेहरा देखने लगी। आज के पहले उन लोगों ने कभी भी इतनी रुखाई से उसके साथ गंदा व्यवहार नहीं किया था। तभी उसके ननद गुस्से में कहने लगी, देखो भाभी अपनी भलाई चाहती हो तो चुपचाप मेरी बात मानो। भाभी तुम्हारे सिर दर्द के नाटक से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं ये बैगन की सब्जी नहीं खाऊंगी, मेरे लिए पनीर के पराठे बनाकर ले आओ। नाना ननद के तेवर देखकर हैरान थी। तभी सास ने बेटी के भड़काने पर उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए जैसे ही उस पर हाथ उठाने की कोशिश की, वैसे ही विवान बीच में आ गया और कहने लगा, माँ यह तुम क्या कर रही हो, तुम नैना को मार क्यों रही हो। तो सरिता जी गुस्से में कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी जब देखो तब सिरदर्द का नाटक करके काम से बचने का बहाना ढूंढ लेती है। मैं इसे मारूं नहीं तो और क्या करूं। विवान कहने लगा, हो सकता है कि सचमुच इसके सिर में दर्द हो रहा हो, और पायल इतनी छोटी नहीं है
कि खुद के लिए खुद से कुछ बना ना पाए। अगर इसे कुछ और खाने का मन कर रहा है तो यह खुद भी किचन में जाकर काम कर सकती है ना। तुम इसकी आदत क्यों बिगाड़ रही हो? कल को इसकी शादी होगी, ससुराल में जाएगी, तो क्या घर के काम नहीं करेगी, खाना नहीं पकाएगी? सरिता जी गुस्से में बोली। वाह बेटा, पत्नी के सामने तुझे बहन में ही कमियां नजर आ रही हैं। तेरी बहन की अभी शादी नहीं हुई है, वह ससुराल में नहीं मायके में है, तो वह जैसे चाहेगी वैसे रहेगी। लेकिन बहू की तो शादी हो गई है ना, बस ये ससुराल में है, तो इसे तो काम करना चाहिए ना। विवान कहने लगा। माँ, तुम्हारी भी एक बेटी है, अगर कल को ये ससुराल में जाएगी और इसके साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? वह कहने लगी। वाह बेटा, तो खुद तो अपनी पत्नी के साथ बंद कमरे में जैसा चाहे वैसा व्यवहार करता है, और हम भी अगर वही व्यवहार करने लगे तो तुझे बुरा लग रहा है? विवान हैरानी से आंखें फैलाए हुए कहने लगा। माँ, यह तुम क्या बोल रही हो? तब पायल कहने लगी। भैया, कल रात को भाभी के रोने की आवाज आ रही थी। मैंने सुना भाभी कह रही थी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन आप उनके दर्द को बहाना बता रहे थे। तब आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि भाभी के दर्द को समझने की कोशिश करें? तब तो आपको उनका दर्द बहाना लग रहा था। अब विवान की नजरें झुक गईं। नैना भी शर्म से नीचे की ओर देखने लगी। पायल बोली कि अगर आपको अभी अपनी पत्नी का दर्द समझ में आ रहा है तो रात को उनका दर्द समझ में क्यों नहीं आ रहा था? विवान सकपका कर इधर उधर देखने लगा। सरिता जी उसके पास आई और कहने लगी। बेटा, हम तो बहू के दर्द को अच्छे से समझते हैं, लेकिन तुम ही बहू के दर्द को नहीं समझते हो, और अक्सर रात को कमरे से तुम लोगों के लड़ाई झगड़े की आवाज आती है। माना कि यह तुम्हारी पत्नी है, लेकिन कभी कभार इसकी तबीयत खराब होती है या इसे दर्द होता है, तो तुम इसकी पीड़ा को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? पत्नी केवल सुख की नहीं, बल्कि दुख दर्द की भी साथी होती है। यह तुम्हारे दुख तकलीफ में तुम्हारा साथ देती है, तुम्हारी तबीयत खराब होने पर तुम्हारा कितना ध्यान रखती है। तो अगर बहू कभी कहती है कि इसकी तबीयत खराब है, तो तुम इसका ध्यान क्यों नहीं रख सकते? इसे रुलाते क्यों हो? विवान चेप गया और धीरे से बोला। सॉरी माँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। फिर अपनी पत्नी की ओर देखते हुए बोला। सॉरी नैना, मैंने कभी तुम्हारे दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। मैं तुम पर झुंझला उठता था कि जब देखो तुम दर्द का बहाना करती रहती हो, लेकिन अगर तुम्हें तकलीफ है तभी तो तुम दर्द के बारे में बताती हो। अक्सर तुम्हारे पेट में दर्द होता रहता है, तो मैं शाम को तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। यह सुनकर नैना खुश हो गई और आभार भरी नजरों से सास और ननद की ओर देखने लगी। शाम को विवान जल्दी घर आ गया था और वह नैना को लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि कुछ इन्फेक्शन हो गया है और उसे एक सप्ताह की दवाई लिख दी। धीरे धीरे दवाई खाने के बाद उसका दर्द एकदम से गायब हो गया था। अब उसे गैस की समस्या भी नहीं होती थी, तो सर में भी दर्द नहीं रहता था। अब ना तो वह कभी दर्द की शिकायत करती थी और ना ही विवान उसे झगड़ता था। और अगर कभी कभार उसकी तबीयत ऊपर नीचे हो भी जाती थी तो विवान उसका पूरा ध्यान रखता था, ना कि अपनी मनमानी करने के लिए वह मुंह खोलता था। दोस्तों, यदि हर घर में ऐसी सास और ननद हो जो बहू के दर्द को समझे, तो कभी भी ससुराल में बहू को दर्द को लेकर झेलना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।